अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको प्रेजेंटेशन विजिबल आ रही है? इज द प्रेजेंटेशन विजिबल? हेलो, हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस, इज वाज इट विजिबल? मैं फिर चेक करता हूं। इज इट ओके? ओके, सो आई एम प्रेजेंटिंग वंस मोर। ओके, चलिए चलिए, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल? शैल वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट करें? यस, ओके। तो जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। चलिए जी, देखो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस पे राइट अप नहीं कर सकता हूं अभी, थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आई विल बी रिजॉल्विंग इट वेरी सून। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ा था, शायद 15 क्वेश्चन हमने पढ़े थे, ठीक है? तो देखो, आप आराम से मेरी बात को सुनिएगा। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, और इस वक्त मतलब लेक्चर के दौरान आप मुझे आंसर नहीं करेंगे। एट द एंड मैं आपके आंसर्स मतलब रिसीव करूंगा, यानी जब हम कंप्लीट लेक्चर करेंगे ना, तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। आप वन बाय वन मुझे अपना स्कोर बताएंगे। मैं क्वेश्चन डायरेक्टली मैं पढ़ूंगा, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फिर जाके आप लास्ट में अपना रेस्पॉन्स दोगे। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगर मैं बात करूंगा ना मल्टीपल सेक्लेरोसिस की, देखो बेटा, मैं दो चीजें यहां पे डिस्कस करूंगा। अगर वहां पे खाली होता है ना सिक्लेरोसिस, सिक्लेरोसिस का मतलब है हमारे बॉडी में जो भी टिश्यूज होते हैं, अगर वो हार्ड हो जाते हैं, उसको हम जनरली कहते हैं सिक्लेरोसिस, ठीक है? बट यहाँ पे है मल्टीपल सेक्लेरोसिस। ये जो मल्टीपल सेक्लेरोसिस है, ये क्या है? अभी आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर ए, इज इट ए डिजेनरेटिव न्यूरोमस्कुलर डिजीज and is not infectious. Number two, neuromuscular disease presenting as a weakening of the muscles. Number three, neural tube effect caused by failure of spinal column. And D is the brain injury. देखो बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर खाली स्क्लेरोसिस आता है ना बेटा, देखो, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू क्लियर इट। मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, लेकिन अगर आप मुझे मैसेज करोगे, वो मैसेज मुझे नहीं आएगी। अगर कोई भी इशू होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे यू नो मैसेज करेंगे, ठीक है? तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अगर इशू होगा। तो अदरवाइज अगर आप इस एप्लीकेशन पे अभी, क्योंकि मेरा स्क्रीन शेयर्ड है आप लोगों के साथ, तो मैं आपकी मैसेज नहीं देख पाऊंगा। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप करते हो, व्हाट्सएप की मैसेज में देख सकता हूं। तो ये बात है। तो चलिए बेटा, अब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, देखो हमेशा याद रखना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्चुअली जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं ना, नर्व सेल्स जो होते हैं वो हार्डन हो जाते हैं। तो इसका मतलब है हार्ड होने के बाद वो डिजेनरेट होते हैं। इसलिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है ना, अगर खाली सेक्लेरोसिस होता तो हार्डनिंग ऑफ टिश्यू आ जाता, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सेक्लेरोसिस है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, डिजेनरेटिव न्यूरोमस्कुलर डिजीज एंड इज नॉट इन्फेक्शियस। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का बेटा आंसर ए है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17। ओ, देखो, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स ध्यान से मतलब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे, तो आप वहां पे जाके हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा है कि हमारे अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो 23 पेयर्स होते हैं। आप पहले देख लो, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स किन को बोलते हैं बेटा? नंबर वन, रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिफेक्ट विद 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड इन्वॉल्व अ पिंचड एक्स क्रोमोसोम।
Number B, resulting from a deficit in the 22nd pair of chromosome that are not related to gender. Number C is resulting from a defect due to chronic gender disorder. And D option is resulting from the inherited metabolic disorder. लेट मी टेल यू बेटा, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ाया है। मैंने कहा जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में से 22 पेयर होते हैं जो बॉडी पार्ट को होते हैं ना, सोमैटिक क्रोमोसोम उनको कहते हैं। और सोमैटिक क्रोमोसोम्स जो 22 है उन्हीं को हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बेटा जेंडर के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं। तो याद रखना, ये जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है ना, ये वो डिसऑर्डर है जो 22 पेयर क्रोमोसोम के साथ होता है। यानी ये वही से आपको बोल रहा है कि ऑटोसोमल। देखो, क्रोमोसोम्स आर टू टाइप्स, ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर 22 एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो है ये वो डिसऑर्डर क्रोमोसोम्स है जो 22 पेयर के साथ रिलेटेड है एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द जेंडर। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। तो कीपिंग दिस इन, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी, अब आप 17 क्वेश्चन का आंसर खुद कर सकते हो। रिजल्टिंग फ्रॉम, नो, इट इज द बी ऑप्शन, दैट इज रिजल्टिंग फ्रॉम अ deficit in the 22nd. Yes my dear, so this is the right option। 17 का क्या आएगा बेटा? 17 का आपके पास आंसर है बी। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। वेरी नाइस। तो चलिए बेटा, वन मोर क्वेश्चन दैट इज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 18, द ड्यूशेन। ड्यूशेन जो है ये बेटा एक डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है। हालांकि लेक्चर्स में हमने नहीं पढ़ा। स्पिना बिफिडा हमने पढ़ा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको पता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको पता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आपको पता है। अब आपको बताना है बेटा ये क्या है, ड्यूशेन क्या है। हमेशा याद रखो बेटा, ड्यूशेन एक प्रॉब्लम है जो मसल्स में होती है बेटा। यस, तो मसल्स में मसल वीकन हो जाते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं। तो आपने गेस सही किया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सिंस इट इज रिलेटेड विद द मसल, सो इसका मतलब है ड्यूशेन जो है ये एक मल्टीपल डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द मसल्स गेट्स वीकन, राइट? तो इट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आपको याद रखना है जो ड्यूशेन है इट इज व्हाट, इट इज द मस्कुलर, इसको हम कहते हैं ड्यूशेन डीएमडी, डिस्ट्रॉफी ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी। आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर है इट इज सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है बेटा, वेरी नाइस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डीएम, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो विया व्हाट्सएप। तो आई कैन यू नो आंसर योर एवरी क्वेरी इंशाल्लाह। जो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो बेटा, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है लर्निंग डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है। देखो बेटा, ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखेंगे, दे शो परसेप्चुअल इंपेयरमेंट ऑफ अफेक्टिंग परसेप्चुअल स्किल्स सच एज थिंकिंग एंड रीजनिंग। Number 1. Number next, they learn in the same way as efficiently as their classmates. देखो बेटा, अगर मैं बात करूंगा ना ये तीसरे पॉइंट की, they display academic performances higher than the expected. Number D, they have the emotional problem which is one of the primary cause of their learning disability. अगर आप ये 4 ऑप्शंस अच्छे से देखोगे बेटा, इन 4 ऑप्शंस में से आपको पहला वाला ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा। क्यों? अगर ए ऑप्शन को छोड़ो, बी पे कॉन्सेंट्रेट करो, दे लर्न इन द सेम वे। नो, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे जो है दे डू नॉट लर्न इन द सेम वे एज देयर ओन क्लासमेट्स। नो, ये टोटली नेगेटिव है, ये एलिमिनेट करो बी वाला। ठीक है, सी, दे डिस्प्ले एकेडमिक परफॉर्मेंस। अरे भाई नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी में एकेडमिक परफॉर्मेंस कहां हायर होती है? तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी गड़बड़ लग रहा है। तो डी पार्ट जो बोल रहा है ना, इज इट लर्निंग डिसेबिलिटी का प्राइमरी फोकस इमोशनल प्रॉब्लम होता है?
Is emotional problem one of the primary cause? No my dear. तो ये जो बी सी डी ये तो ऑटोमेटिकली लगते हैं कि आपको आपको ऑटोमेटिकली ये एलिमिनेट करने होंगे, बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड विद लर्निंग डिसेबिलिटी. तो माय डियर, लर्निंग डिसेबिलिटी वो है जिसमें परसेप्चुअल इंपेयरमेंट अफेक्ट करती है परसेप्चुअल स्किल्स में. सो फॉर एग्जांपल थिंकिंग और रीजनिंग. सो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही है. आई होप बेटा यू आर वेरी मच एंजॉइंग द लेक्चर. सो नाइस ऑफ यू. तो दिस वाज द 19 क्वेश्चन. 19 के बाद हम आते हैं 20 क्वेश्चन पे. यस ओके बेटा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने अच्छे से पढ़ा है. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा. नो नो नो, शायद सर ने ये अच्छी तरह से पढ़ाया है. इसको मैं थोड़ा बहुत जूम आउट करता हूं ताकि सारा पेज आ सके. इसमें इतना ही हो सकता है भाई. इसको ऐसे जस्ट सेकंड जस्ट. हाँ, पहले आप देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो. मैच द फॉलोइंग टू सेट्स गिवन बिलो. ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है बेटा. सेट 1 को आपने मैच करना है सेट 2 के साथ. पहला सेरेब्रल पैल्सी. सेरेब्रल पैल्सी में क्या होता है बेटा? मूवमेंट एंड पोस्चर में प्रॉब्लम आती है. ये भी कोई कहने की बात है. सेरेब्रल पॉलिसी ए का आएगा डिसऑर्डर रिलेटेड टू मूवमेंट एंड पोस्चर. पढ़ा है हमने बेटा, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा है. तो ए का बेटा आएगा थर्ड. ए का बेटा आएगा थर्ड. ये याद रखो, याद रखो. यस, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जब हियरिंग इंपेयरमेंट डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे वहां पे मैंने साइटोमेगालो वायरस पढ़ाया. याद आ गया? हाँ सर, हमें याद आ गया, बहुत अच्छे से याद है. कॉन्जेनिटल का मतलब है इनबॉर्न साइटोमेगालो वायरस जो है इट इज रिलेटेड विद herpes रिलेटेड वायरस इंफेक्शन काजिंग हियरिंग लॉस. सो इट इज आईवी. बी का आईवी आएगा, बी का आईवी. ए का थर्ड, बी का आईवी. अब देखो, ए का थर्ड, बी का आईवी. ए का थर्ड, बी का टू, नहीं ए का थर्ड. यस, तो डी ऑप्शन यहां पे है. ए का थर्ड, बी का आईवी. तो डी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर है. चलिए बाकी भी देखते हैं, बाकी क्या कहते हैं. अगर डिस्ले चलो मैंने मैं मान के चला सेरेब्रल पाल्सी आपको पता नहीं था, कॉन्जेनिटल साइटोमेगालोवायरस आपको पता नहीं था. क्या डिसलेक्सिया आपको पता नहीं है? डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर, राइट. सो सी का डायरेक्टली 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा. डिसलेक्सिया जो है इट इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू रीडिंग. प्रॉब्लम रिलेटेड टू रीडिंग. तो सी का फर्स्ट आता ना बेटा, सी का फर्स्ट आता. वेरी नाइस. और निस्टैगमस पढ़ा है बेटा, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स पढ़ा है हमने जब हमने आई के डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे. निस्टैगमस, तो निस्टैगमस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड आई मूवमेंट्स. सो डी का 2 है. उम्मीद करता हूं कि ये सारे देखो बेटा, सेरेब्रल पाल्सी भी आपको समझ आ गया, कॉन्जेनिटल साइटोमेगालो वायरस भी आपको समझ आ गया, डिसलेक्सिया भी समझ आ गया, निस्टैगमस भी समझ आ गया. इसलिए कल जाके अगर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैच ऑफ द आएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा उधर इधर का आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सारी समझ आ गए. आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से, जल्दी से. उम्मीद करता हूं कि यू आर एंजॉइंग द लेक्चर माय डियर. यस, तो काफी अच्छा. यस, अनदर वेरी गुड. 21 बी लाइक इट इज. 21 बी क्या है? लिस्ट 1 को आपने लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. देखो बेटा, अगर इसमें से देखो, इसमें से आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यार ऐसा थोड़ी ना है, हर एक को पता है आई के रिलेटेड, लाइक एस्टैग्मस क्या है, ग्लूकोमा क्या है. ये जो हाइपरोबिया है ना, इट इज लॉन्ग साइटेडनेस. हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर में लॉन्ग साइटेडनेस से मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपको पता है शॉर्ट साइटेडनेस में इट इज द शॉर्ट साइट दैट इज डिफेक्टिव, बट लॉन्ग साइट इज सॉरी, शॉर्ट साइट इज ओके, लॉन्ग साइट इज डिफेक्टिव. लेकिन लॉन्ग साइटेडनेस में लॉन्ग साइट इज डिफेक्टिव, राइट. लॉन्ग साइट इज डिफेक्टिव बट शॉर्ट साइट इज, लॉन्ग साइट इज ओके. अब ये सी वाला ऑप्शन आप देख लो. सी वाला ऑप्शन जो है, इट ऑकर्स, इट इज हेरिडिटी, इट रिजल्ट्स इन प्रॉपर, इट इज मोस्ट कॉमन फार साइटेड. यस, सो हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है ना फार साइटेडनेस. तो सी का आईवी ऑप्शन है. अब देख लो, सी का आईवी ऑप्शन आएगा. यस एग्जैक्टली, सी का आईवी ऑप्शन आएगा. अब ये जो एस्टैग्मेटिज्म है ना, एस्टैग्मेटिज्म, भाई एस्टैग्मेटिज्म का मतलब है ब्लड विजन. तो ए का आएगा वी, ए का आएगा वी.
एंड अगर हम बात करेंगे रेटिनेटिस पिगमेंटोसिस, आपको पता है ये मैंने क्या कहा था, याद आ गया, हेरिडिटी डिसऑर्डर डिजेनरेशन ऑफ रेटिना, तो डी का सेकंड आएगा। ठीक है, डी का सेकंड आएगा। अब जब इनको मैच करते हैं, डी का सेकंड जो है, अब देखो डी का सेकंड, ए का वी मैंने बोला, बी का वन बोला, सी का आई वी, तो इट इज द ए ऑप्शन, दैट इज वेरी राइट, दैट इज वेरी राइट। समझ आ गए बेटा? जरा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आर यू रियली एंजॉइंग द क्लास। मैं स्क्रीन को ऑफ नहीं रखूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे 2-3 मैसेजेस करो, इज एवरीथिंग ओके? प्लीज जल्दी जल्दी, जो यूजीसी नेट पेड वाला या दूसरा है ना, उसमें से जल्दी से मुझे आप ये करो व्हाट्सएप, सो दैट आई कैन सी वेदर माय स्टूडेंट्स आर लाइव और नॉट। जल्दी बेटा, जो यूजीसी नेट पेड वाला है ना ग्रुप, जल्दी बेटा। दो तीन मैसेजेस करो जल्दी से, सो दैट आई कैन। जी ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू ओके। चले चले, थैंक यू बेटा, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। ओके चलते बेटा, दूसरा जो है ना, एक तो डुशेन आपके लिए नई टर्म है, दूसरा आपके लिए नई टर्म है जो लेक्चर में मैंने शायद आपके साथ डिस्कस नहीं किया होगा, दैट इज मार्फन सिंड्रोम। हमेशा याद रखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं और एक टिश्यू का नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे बोन्स होते हैं, जिसमें मसल्स आते हैं, जिसमें ब्लड आता है। तो अगर वो सिंड्रोम जो कनेक्टिव टिश्यू को डिफेक्ट करता है, उसको हम मार्फन सिंड्रोम कहते हैं। और ये मार्फन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा, ये याद रखना, इसलिए मैंने इसका आंसर बता दिया। लेकिन ये जो 22 वाला क्वेश्चन है ना, आप नीचे लिखो बेटा, लिखो बेटा, मार्फन सिंड्रोम इज एक्चुअली द सिंड्रोम which affects connective tissue and is a genetic disorder and is a genetic disorder। तो 22 जो मार्फन सिंड्रोम है, ये क्या कौन सा काइंड है? इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, द ए ऑप्शन इज वेरी राइट, ए ऑप्शन इज वेरी राइट। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख लो, अदगीन जुदोति परमितिस, हाँ ओत्र रिपोर्टस कहते हैं, which of the following provision is most appropriate for addressing the learning needs of the students having disabilities and impairments? Number one, individualized transition program, preschool program for children, individualized education program and free and appropriate education। अगर आपको याद होगा, day before yesterday we discussed in detail individualized education program। So my dear, educational individualized education program, yani option number C is the provision which is most appropriate for addressing learning needs of the students having disability। 23 का आंख बंद करके आप सी ऑप्शन दोगे तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, और हाँ बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, इजी है, समझना कुछ भी नहीं था, बस टिक करना था। चलिए भाई, वेरी नाइस। 24 पे देखते हैं, वन ऑफ द काज ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट, आंखों के लिए कौन सा विटामिन? अरे भाई ये तो 5वीं क्लास का ये है ना, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। जीरोप्थेल्मिया का नाम आपने सुना होगा और रेटिनॉल का नाम सुना है आपने। तो बेटा जो डेफिशिएंसी है ना, विजुअल इंपेयरमेंट, वो कैसे दूर हो सकती है? व्हेन we take the vegetables that are full of vitamin A। Yes my dear, it is vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B, it is vitamin A। इसको रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनॉल इज रिलेटेड विद रेटिना, इसलिए आपको याद रहना चाहिए, रेटिनॉल विटामिन ए इज द कॉज ऑफ विच। अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी ना, अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी तो चांसेस आर देयर कि बंदा जो है इसमें विजुअल इंपेयरमेंट आ सकता है। चलिए ओके, सो नाइस सो नाइस। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। Which of the following features seem to be least relevant? Yes, least relevant in the context of students with learning disabilities। अगर हम, कौन सा फीचर आपको लीस्ट रिलेवेंट लगता है
स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। कौन सा? ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगा, ए ऑप्शन क्या है? प्रॉब्लम्स इन इंपल्सिव कंट्रोल, ठीक है, प्रॉब्लम इज इन इंपल्सिव कंट्रोल। नंबर नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, नो। प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू सस्टेनिंग अटेंशन, प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग द क्लास। तो देखो बेटा, ये सबसे अगर यहां पे मोस्ट आता, लेकिन ये कहता है कि जो दैट विल नॉट एक्चुअली अफेक्ट द लर्निंग डिसेबिलिटी, वो क्या है? देखो, इंपल्स कंट्रोल ये बहुत ही अच्छा खासा फीचर है। प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म, ये भी, ये लीस्ट नहीं है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो लीस्ट जो ना के बराबर है वो क्या है? अटेंडिंग द क्लास। सिंपल है। 25 का डी ऑप्शन, यानी प्रॉब्लम इज अगर बच्चा क्लास अटेंड नहीं करता है तो इट विल हार्डली अफेक्ट, राइट। लेकिन इंपल्स कंट्रोल, लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू सस्टेनिंग अटेंशन में प्रॉब्लम है, ये मतलब हाई लेवल की प्रॉब्लम्स है। लेकिन यहां बोल रहा है लीस्ट, ये बात समझना बेटा, लीस्ट रिलेवेंट, जो बिल्कुल रेलिवेंट। देखो, ए ऑप्शन रेलिवेंट है, रेलिवेंट बी भी रेलिवेंट है, सी भी रेलिवेंट है, लेकिन डी वाला रेलिवेंट नहीं है। ये बोल रहा है प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग द क्लास, इट इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट वी कॉल्ड एज लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, सो नाइस। तो चले बेटा 26 में भी आपको दो चीजें दी गई है। यस, आपका लिस्ट ए मैच करना है लिस्ट बी के साथ। देखो बेटा, मेंटल रिटार्डेशन, डिसग्राफिया, डेफनेस, डेलिंक्वेंसी, अगर आपको दो ही चीज पता होंगी, से फॉर एग्जांपल सर मुझे पता डिसग्राफिया ग्राफिया मीन्स राइटिंग, तो इसका मतलब है बी का 1 आएगा। वेरी नाइस। तो देखो बी का 1 कहां कहां पे है? बी का 1 दो जगह पे है, सी और ए ऑप्शन। बाकी को आप गोली मारो, आप सी और ए ऑप्शन को रखो, बी का 1 आएगा ना। डिसग्रेफ है सर, मुझे पता है डेलिंक्वेंसी का मतलब है बच्चा जब एंटी सोशल बिहेवियर दिखाएगा। देखो, डेलिंक्वेंसी जो है ना, इंडल्जेंस इन एंटी सोशल एक्ट्स विच आर पनिशेबल इन नेचर। सो डी का 2 आएगा ना। तो कहां पे डी का 2 है? अरे बाप रे बाप, यहाँ तो डी का 2 दोनों का है। अब क्या करें, हमने तो ये ट्रिक लगाई। चले देखते हैं। डेफनेस मैंने आपको कहा था डिजेनरेटिव न्यूरोमस्कुलर डिजीज, तो सी का आईवी आएगा। यस, सी का आईवी कहां पे है? यस, यहां पे ए ऑप्शन में सी का 3 है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा कौन? सी का आईवी, इट इज द सी ऑप्शन। आई होप बेटा यू आर रियली रियली एंड रियली एंजॉइंग द क्लास। मैं ज्यादा फास्ट भी नहीं बोल रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, मैंने कल भी क्लास दिया होता, इसी तरह क्लास दिया होता, बट एक तो मेरी बेटी मतलब बहुत ज्यादा बीमार थी, एंड प्लस मैं ज्यादा लेट पहुंचा, यानी शाम पूर्वकस मतलब वते, तो दैट इज वाई फिर थकावट थी, तो उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। चले बेटा 27 की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन इन द टू लिस्ट। अगेन 27 जो क्वेश्चन है, अगेन आपके लिए मैचिंग। देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऐसे ही आते हैं, मैच 1 मैच 2। यस, रियली मैच 1 मैच 2। चलिए बेटा, मैच 1 में आपका नॉर्मल विजुअल इक्विटी क्या है? नॉर्मल विजुअल इक्विटी क्या है? नॉर्मल इक्विटी क्या है? आपको मैंने बताया कि जब हम ये रखते हैं ना, जब कोई बंदा जिसमें विजुअल इंपेयरमेंट वाली प्रॉब्लम होगी, वो डॉक्टर के पास चला जाता है, वो वहां से स्नेल चार्ट दिखाता है, और स्नेल चार्ट कितनी दूरी पे होना चाहिए नॉर्मल पर्सन के लिए, वो मैंने ऑलरेडी कहा, दैट इज 20 फीट। तो ये जो नॉर्मल विजुअल एक्विटी है, ए का डायरेक्टली 3 आएगा, मेजर्ड बाय हाउ एक्यूरेटली अ पर्सन कैन सी ए सिंबल और लेटर एट अ फीट 20, बाय मामला खत्म। लो विजन मैंने आपको कहा पार्शियल 20/70, याद आया? 20/70, 20/200 मैंने लीगल ब्लाइंडनेस के लिए रखा था, इफ यू रिमेंबर। तो जो ब्लाइंड इन लीगल टर्म्स है ना, सी का कौन सा ऑप्शन आएगा? सी का 1 आएगा ना। लीगल टर्म्स का आएगा 20/200, आप कॉपी खोलो, वहां पे देख सकते हो। लो विजन और पार्शियल विजन में मैंने 20/70 लिखा था, तो इसका बी का आईवी आएगा, बी का आईवी आएगा, ए का 3 आएगा। देखो, ए का 3, बी का आईवी, सी का 1। अब ये ब्लाइंड इन लीगल टर्म, सी का 1। हाँ, कॉर्टिकल विजुअल इंपेयरमेंट, डी का 2, रिलेटेड टू डैमेज
पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल फंक्शनिंग। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, एक्सेप्ट 2 सिंड्रोम्स, डुशेन एंड मार्फन सिंड्रोम, है ना बेटा। तो चलिए ये भी हो गया, इसका ए ऑप्शन सही है, इसका आप करेक्ट करो, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ये वाला 28 क्वेश्चन जो है, 3 टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पैलिसी। सेरेब्रल पैलिसी में देखो बेटा, इनबॉर्न है, इनबॉर्न को क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल। अब यहां पे सारे ऑप्शंस का कॉन्जेनिटल है, कॉन्जेनिटल है। 3 चीजें, कॉन्जेनिटल, सीजर एंड अटैक्सिस। कॉन्जेनिटल, सीजर्स एंड अटैक्सिस, यहाँ पे तो कॉन्जेनिटल एनोमली, सीजरस है। और ये जो 28 क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम है। बी ऑप्शन में भी आप देखोगे कॉन्जेनिटल एनोमली, सीजर्स एंड अटैक्स। सी ऑप्शन में भी आप यही देखोगे, कॉन्जेनिटल एनोमली, सीजर्स एंड अटैक्स। तो इसलिए इसका बी भी सही है, सी भी सही है। एक्चुअली कॉन्जेनिटल, सीजरस एंड अटैक्सिक, तो ये दोनों में मतलब गड़बड़ है। इसका ऑप्शन बी है, लेकिन सी वाला ऑप्शन भी यही है। आप देखो, कॉन्जेनिटल एनोमली, सीजर्स, है ना, SEIZURES एंड ATAXIC, है ना, ये 2 सिमिलर है, इसलिए आप इसको ऐसे रखो। मगर आपको याद रखना है कि जो सेरेब्रल पैल्सी है, इसके यही 3 टाइप्स है, कॉन्जेनिटल, सीजरस एंड अटैक्सिस, ठीक। अब आप बोले सर हमने तो नहीं पढ़ा है ना, हमने आपको पढ़ा था ना, पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, बाइप्लेजिया, ये उसी के सारे टाइप्स है, ठीक। चलिए 29 की बात करते हैं। 29 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट। अगेन अगेन यहां पे उतना खतरनाक वाला स्टेटमेंट आपको नहीं देखना है, लीस्ट स्टेटमेंट दैट हार्डली अफेक्ट यू। इंक्लूजन का मतलब है ऑल स्टूडेंट्स रिसीव एजुकेशन, ये लीस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि इंक्लूजन का मतलब ही ऑल स्टूडेंट्स रिसीव एजुकेशन, है ना बेटा। लेकिन ये लीस्ट बोल रहा है, इंक्लूजन में लीस्ट जो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेसमेंट एंड एज ग्रेड अप्रोप्रिएट, यस, प्लेसमेंट और एज एंड ग्रेड अप्रोप्रिएट, ये भी सही है। स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट एग्जिस्ट विद इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम। अगर अगर स्पेशल एग्जैक्टली, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में वो बच्चे भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन उनके लिए हमें स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट करना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन डी ऑप्शन क्या है, स्पेशलिस्ट एंड स्पेशल टीचर्स वर्क एज सेपरेट ग्रुप्स। इंक्लूजन में बेटा सेपरेट कहां से आएगा, इंक्लूजन का मतलब है कोलैबोरेशन, एवरीवन विल वर्क टुगेदर वेदर नॉर्मल। यहां पे ये सेपरेट ग्रुप है, ये खुद ही सेपरेट हो जाता है इन 4 ऑप्शंस में से। आप अच्छी तरह से देख लो, ये सेपरेट हो जाता है। स्पेशलिस्ट एंड स्पेशल टीचर वर्क एज सेपरेट ग्रुप्स। इंक्लूजन में स्पेशल टीचर और स्पेशलिस्ट एक ही साथ काम करते हैं, एक ही छत के नीचे काम करते हैं, दे डू नॉट वर्क इन सेपरेट ग्रुप्स, इसलिए ये लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूजन है। ठीक बात है ना, वेरी नाइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हाँ 30 पे देखो, अच्छा पढ़ लो बेटा, RCI रिपोर्ट दिया गया है, अच्छे से पढ़ा है हमने। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 पढ़ाया है मैंने, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आपको दिए। और RCI हमेशा याद रखो, नए ये टीचर एजुकेशन के लिए नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए नहीं है, मेडिकल एजुकेशन के लिए नहीं है, बट ये सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए है। तो जितने भी रिकमेंडेशन इसमें दिए गए होंगे ना, आपको देखना है क्या ये उनके रिलेटेड है कि नहीं। चलिए ए ऑप्शन, टू कंडक्ट सर्वे फैसिलिटीज टेक्निकल एजुकेशन। अरे भाई RCI इज नॉट मेंट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसलिए क्रॉस इट। बी ऑप्शन, टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विसेज गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, एग्जैक्टली सर बी सही है। तो देखो यहां पे बी आएगा, बी यहां पे। सी क्या है, टू अचीव प्लान कोऑर्डिनेटेड दिस टीचर एजुकेशन। अरे भाई टीचर एजुकेशन और RCI का आपस में कुछ मिलाप ही नहीं है, ना ए आएगा ना सी आएगा। अब देखो डी क्या है, टू स्टैंडर्डाइज सिलेबस, एग्जैक्टली हमें इंक्लूजन के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहता है कि सिलेबस को, करिकुलम को स्टैंडर्डाइज बनाओ, तो बी भी है डी भी है। नंबर नेक्स्ट इज
to maintain a center rehabilitation. भाई RCI का मतलब ही है रिहेबिलिटेशन काउंसिल, तो E ऑप्शन इज वेरी राइट. तो याद रखेंगे इट इज द B, D and E. To lead nationwide quality movement. No, it is not a nationwide quality movement. It is not related. So इसका मतलब है B, D, E is the right option, my dear. BD is the right option. So these are, my dear, the 30 questions. तो आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गए. तो अब आप मुझे अपना जो स्कोर है आप वो शेयर करेंगे कि 15 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने किए. चलिए शाबाश, बताइए बताइए बेटा. खाली 7 बच्चे क्लास में हैं, 6 बच्चे क्लासेस में हैं. बताइए बेटा, आउट ऑफ 15 हाउ मेनी क्वेश्चंस आपने सही से किए. शाबाश. बिनिश 10 क्वेश्चंस, इकरा 10 क्वेश्चंस. शाबाश. सारे जवाब देंगे, चाहे आपने नवीदा 12 क्वेश्चंस. वेरी नाइस. नवीदा 12 क्वेश्चंस. अब आप डायरेक्टली चैट भी कर सकते हो. शबनम मकबूल 8 क्वेश्चंस. वेरी बैड. 8 क्वेश्चंस. अस्मा जान 9. मीर नवीदा 12. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अरे भाई सभी लोग जवाब क्यों नहीं देते हो, सभी बच्चे. साइमा आपने कितने किए? साइमा. एमिस तौसीफ. एमिस तौसीफ, हु इज शी? प्लीज शेयर योर स्कोर. काइंडली शेयर योर स्कोर. चाहे आपने कितने भी क्वेश्चंस किए, बी ऑनेस्ट माय डियर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. डोंट बी शाई, डोंट शेयर योर स्कोर बेटा प्लीज. सो इट इज एक्चुअली माय फीडबैक, यू नो. शाबाश, जल्दी से. We are getting late, my dear. I need more 2 responses. Hello. Hello, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Why are you silent? Saima Gul 8. Emis, what is your score? 11. Thank you so much. Thank you so much. So this was this session. अब आप मुझे बताओ, did you really enjoy this session? Did you really enjoy this session? Hello. अरे थोड़ा बहुत तो विटी रहो ना. जल्दी से आंसर करो. हैव यू रियली एंजॉयड दिस सेशन? यस. ओके डियर, ओके डियर. थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन बेटा. आप लोगों ने कॉपरेशन दिखाई. आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू. थैंक यू डियर. थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.